हेलो दोस्तों, राम राम ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बास्तनार ब्लॉक में हूं और बास्तनार ब्लॉक का ये ग्राम पंचायत सरगीपाल है। और सरगीपाल वो पूर्वजों के समय से कहानी है, उसी कहानी को मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। यहाँ के लोकल लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ हमारे जनरेशन को तो इतना पता नहीं है, लेकिन जो मेरे पापा या पापा के परदादा लोग हैं, जैसे मेरे दादा परदादा लोग हैं, उनको अच्छे से पता है इसके बारे में। और मेरे जो दादी हैं ऑलरेडी वो 95 ईयर्स की हैं, तो उनको भी पता है। उससे भी मैं बात किया तो उसने भी यही चीज़ें बताई। तो यहाँ के लगभग सारे लोकल जो सीनियर है, यानी कि सीनियर सिटीजन के, सभी को पता है कि इसकी कहानी क्या है और इसकी रियलिटी क्या है। वही चीज़ों को मैं दिखाने के लिए आपको आज मैं ग्राम सरगीपाल में आया हूँ। और सरगीपाल में ये सारी चीज़ें हैं। सरगीपाल की एक खास चीज़ को दिखाने आया हूँ, जो कि बहुत इसकी कहानी बहुत पुरानी है। दरअसल बात यह है कि बोला जाता है कि एक पत्थर है, वही पत्थर को मैं उसी पत्थर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो बहुत बड़ा है और दिखने में भी बहुत बड़ा है। और इस पत्थर का खास बात यह है कि किसी ज़माने में यहाँ के लोकल लोगों का कहना है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आसपास के एरिया के लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को लेकर के दावा करते हैं कि रियल में इसमें होता था, ऐसा होता है। वही कहानी आपने और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो इस पत्थर को सबसे पहले देखते हैं। तो ये पत्थर के बारे में कहानी क्या है और क्या चीज़ें हैं, इसको लेकर के क्या 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 बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें इस पत्थर से जुड़ी हुई हर एक कहानी को मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगा। ये एक पत्थर है, बहुत विशालकाय पत्थर है, आप देख सकते हैं इधर। तो ये पत्थर है, ऐसा माना जाता है इस पत्थर में पहले के ज़माने में, आप देख सकते हैं इस बड़े, यहाँ पे एक मेला होता था, यानी कि करसाड़ होता था, जो आप हिंदी में मेला के नाम से जानते हैं या फिर यात्रा के नाम से जानते हैं। वही करसाड़ होता था, गोंडी लैंग्वेज में उसको मेला को ही करसाड़ बोला जाता है। उसमें देव को खिलाया जाता है। वो देव है। इसी विशालकाय पत्थर, यानी कि उसके जस्ट इसके पीछे साइड जो ये आमजाड़ है, उसके पीछे साइड इसका यात्रा हुआ करता था। सबसे पहले करके देव का नाम है, वो यहाँ का लोकल देव है, वहाँ यहाँ पे पहले उसके नाम से यात्रा किया करते थे। तो ये पत्थर के नीचे उस साइड होता था। तो यहाँ पे एक नदी है उस साइड, तो उस नदी भर जाने के कारण जो है, वो नदी भर जाने के कारण जो है, तब से यहाँ से हटा करके अभी गांव के उस साइड किया गया है। तो इस साइड है, तो करसाड़ उधर होता है, अभी भी होता है, लेकिन अभी यहाँ नहीं होता है क्योंकि बाढ़ आने के कारण भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है करसाड़ में। तो उस टाइम में वो करते थे। इतना बड़ा पत्थर आप पहली बार देख रहे होंगे पूरे बस्तर संभाग में। तो बस्तर में बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियों को मैं आप लोग के सामने ढूंढ के लाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर के माध्यम से लोगों को कपड़ा दिया जाता था और इस पत्थर ने कपड़ा खुद देता था। इस पत्थर के, ये पत्थर में जो है आने से लोगों को कपड़ा मिलता था। कहीं पड़ा हुआ रहता था तो उसको उठा के लेके जाते थे लोग। तो इस पत्थर का उतना मान्यता कि इधर से जो लोग गुजरते थे या फिर आते थे जाते थे, उनसे बातें होती थी, उनसे बात करती थी। ये लोग, यहाँ के लोकल लोगों का मानना है और कहते हैं, लोकल लोग जो हैं वो लोग बोलते हैं। और यहाँ के आसपास के गांव, जितने भी गांव हैं, वो इसका नाम ही सत्तिकल है। सत्ती यानी कि सत्य बोलने वाली, कल यानी कि पत्थर। ये गोंडी शब्द है, गोंडी शब्द में इसको सत्य कल बोलते हैं। यानी कि सत्य, यानी कि गोंडी में सत्य का मतलब होता है कि सच। सत्तिकल यानी कि एक बोलना चाहिए सत्य बोलने वाली, कल माने पत्थर। ठीक है, तो ये है इस पत्थर की कहानी। तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी इस वीडियो को देखना चाहिए। तो देख सकते, इसकी मान्यता ये है कि लोगों को पहले कपड़ा देता था और जो भी ज़रूरतें रहती थी वो लोग को ये प्रोवाइड करता था, एक इस मान्यता के अनुसार। तो यहाँ पे पहले देव का वो था, देव का वो मंडा था, बोले तो देव रखने की जगह, स्थान थी। ये जो है इस पत्थर की खासियत है। तो अभी क्या है, इसका अशुद्ध हो गया, तो आप उसका जो मतलब जो कपड़े वगैरह देती थी, वो सारी चीज़ें जो है अभी बंद हो गई है। तो इस वीडियो को दिखाने का यही मकसद था कि लोग इसके बारे में भी जानें, इसके
इसकी मान्यताएं क्या होती थी और क्या हैं, इसको लोग यहाँ के लोकल लोग क्या बोलते हैं। आप मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी से भी जाके आ करके पूछ सकते हैं। बास्तनार ब्लॉक में है ये, ग्राम सरगीपाल में है। तो ये है पत्थर की मान्यता। ये देख सकते हैं कितना बड़ा। जब आम पकता है तो ऊपर से ये आम झाड़ साइड से ऊपर चढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी तो चढ़ने के लायक नहीं है। बस्तर में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को ना देख सकते हैं, इतना बड़ा पत्थर है। ऐसे ऐसे चीज़ों को बचा के रखना चाहिए बस्तर वासियों को। तो ये है कपड़े देने वाली पत्थर, आप देख सकते हैं इस पत्थर को। कितना विशालकाय पत्थर है, आप देख सकते हैं। इधर भी है, जॉइंट है। यही है बस्तर की खूबसूरती, और ऐसी खूबसूरती को बचा के रखना ही बस्तर वासियों का काम है। लेकिन आजकल जो है लोग पैसों के लालच में जो है बस्तर की जंगलों को काटते हैं, बस्तर के खूबसूरतियों को मिटाया जा रहा है। वैसे कामों को आपको विरोध करना चाहिए, और लोगों को ऐसे चीज़ों को बचा के रखना चाहिए जो बस्तर की पहचान है और कुछ मान्यताएं हैं, और ये संस्कृति है। चाहे हर एक, ये प्रकृति है, प्रकृति में हम हर चीज़ मिलता है, हमको नेचर से ही सब कुछ मिलता है। चाहे वो बॉक्साइट, लोहा, सोना, चांदी, डायमंड, सबसे महंगी से महंगी, जैसे पानी, जंगल, ज़मीन, सब कुछ प्रकृति ही देती है। इसलिए उसके साथ खिलवाड़ ना करें। कैसे लगी इस पत्थर की कहानी, तो कमेंट्स में इसके बारे में आपका क्या राय है उसको ज़रूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आइए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय जवाहर, जय भारत, जय बस्तर।